आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में जूनियर भर्ती अर्थात जो जूनियर एडिट भर्ती है उसके लिए हिंदी का अभ्यास प्रश्न पत्र हल करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है जिसमें सदाचार की ताबीज या सदाचार का ताबीज निबंध लेख के रचनाकार कौन है? उत्तर है ए हमारा हरिशंकर प्रसाई। दूसरा, प्रति परिकथा के उपन्यासकार हैं कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है। नंबर 3, रूपाब मासिक पत्रिका का संपादन कब प्रारंभ हुआ था? कब हुआ था? 1938 में हुआ था। नंबर 4, बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार हैं कौन है? पदम सिंह शर्मा है। नंबर 5, संस्मरण और रेखाचित्र के लिए किस पत्र का रेखाचित्र विशेषांक प्रसिद्ध था? किसका था? हंस का था। कि संस्मरण और रेखाचित्र के लिए किस पत्र का रेखाचित्र विशेषांक प्रसिद्ध था? किसका था? हंस का। हंस के मतलब हंस पत्र के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी थे। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार सुमेलित करना है। तो इसका उत्तर है हमारा डी। ए का नंबर ए का है चौथा हाड़ौती राजस्थान, बी का तीसरा बघेली मध्य प्रदेश, सी का पहला गढ़वाली उत्तराखंड, कन्नौजी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये सही उत्तर है इसका। प्रश्न 7, यशपाल ने अधिकांशतः किस प्रकार की कहानियाँ लिखी हैं? कैसी? साम्यवादी कहानियाँ लिखी हैं। नंबर 8, कंकाल उपन्यास की रचना किस काल में हुई थी? किस में हुई थी? छायावाद में हुई थी। रंगभूमि उपन्यास किस वाद से प्रभावित है? किससे? गांधीवाद से प्रभावित है। प्रश्न 10, 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? किसे? महादेवी वर्मा जी को दिया गया था। प्रश्न 11, कतकी पुनो कविता के रचनाकार हैं या रचयिता हैं कौन हैं? कतकी पुनो कविता के रचयिता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। प्रश्न 12, विषय प्रधान काव्य को कहते हैं क्या कहते हैं? महाकाव्य कहते हैं। नंबर 13, पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन है? कौन है? शिव प्रसाद गुप्त। प्रश्न 14, रूस में 25 मास किसकी कृति है? किसकी? राहु सांकृत्यायन की है। प्रश्न 15, सुरेंद्र वर्मा कृत उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन है? कौन है? वर्षा वशिष्ठ उर्फ यशोदा शर्मा। प्रश्न 16, कौन सा उपन्यास प्रेमचंद पूर्व युग का नहीं है? वयम रक्षा में नहीं है। प्रश्न 17, तो इसमें क्या है कि इन सूचियों को सुमेलित करना है। ये मैंने मिलान कर दिया है इनका। विवाह को मैं एक सामाजिक समझौता मानता हूँ, ये किसका है? बाण भट्ट की आत्मकथा से है। नंबर 2, नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है, तो ये क्या है? गोदान से है। नंबर 3, विद्रोही बनते नहीं उत्पन्न होते हैं, शेखर एक जीवनी से है। पंक्तियाँ, तहसीलदार साहब की बेटी शाम से ही आधी रात तक डाकघर बाबू के घर में बैठी रहती है, ये है मैलाचल उपन्यास का। प्रश्न 18, हिंदी अनुशीलन शोध पत्रिका के संपादक से किसका संबंध नहीं है? किसका नहीं है? विजेंद्र स्नातक का नहीं है। बाकी राम स्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र कुमार, धीरेन्द्र शर्मा आदि का हिंदी अनुशीलन शोध पत्रिका से संबंध है। प्रश्न 19, एक छोटा सा मजाक नामक कहानी किसके द्वारा रचित है? किसके? अंतोन चेखव के द्वारा। प्रश्न 20, हिंदी में कौन से शब्द ऐसे हैं जिनके दो दो रूप समांतर चलते हैं? किसके? गर्दन और गर्दन के। प्रश्न 21, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रारंभ किसके आसपास माना है? किसके? 1883 के। प्रश्न 22, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्देश है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का विकास करे? किसका? अनुच्छेद 351। प्रश्न 23, रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में साधारणीकरण की परिकल्पना करने वाले प्रथम आचार्य कौन है? भट्टनायक है। प्रश्न 24, यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवारी की धार पे धाम नो है, उक्त पंक्ति में अनुप्रयुक्त अलंकार बताना है, कौन सा? निर्देशना है। प्रश्न 25, जिए बिनु देह नहीं नदी बिनु बारी, तेसही नाथ पुरुष बिनु नारी, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा है? विनोक्ति है। प्रश्न 26, ग्रामम निक्सा नदी अस्थि में विभक्ति बताइए, कौन सी है? द्वितीय है। प्रश्न 27,
प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? कैसे? 2 प्रकार के होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय। प्रश्न 28, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में रचित है? किसमें? ब्रज भाषा में है। प्रश्न 29, शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी किसकी आगे की है? प्रश्न 30, रस गंगाधर के रचिता कौन है? कौन है? पंडित राज जगन्नाथ हैं। प्रश्न 31, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है? अवहट है। प्रश्न 32, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? कितने? 8। प्रश्न 33, मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? किसकी? बिहार की है। प्रश्न 34, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? किसके? 10वीं शताब्दी के थे। प्रश्न 35, दोहा कोश किसकी रचना है? सराहपा की। प्रश्न 36, बालकृष्ण भट्ट किसके पत्र के संपादन क्रम से जुड़े थे? किसके? हिंदी प्रदीप। प्रश्न 37, निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? कौन है? राधा कृष्ण दास हैं। प्रश्न 38, मंगल का विधान करने वाले 2 भाव हैं, किसका कथन है? किसका है? रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 39, रस आखेटक के रचनाकार कौन है? कौन है? कुबेरनाथ राय हैं। प्रश्न 40, आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? किसका? नामवर सिंह का है। प्रश्न 41, समय देवता किस कवि की कविता है? किसकी? नरेश मेहता की है। प्रश्न 42, निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना कृति विजय देव नारायण शाही की है? किसकी? जयसी। प्रश्न 43, खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज की विशिष्ट योगदान है, क्योंकि? अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी। खड़ी बोली के प्रशिक्षण। दूसरा है, खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विविधाओं का सर्जन हुआ। खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी, तो इसमें 1 और 3 सही है, ठीक है, और दूसरा गलत है। पहला और तीसरा इसमें सही है, बल्कि दूसरा इसमें गलत है। प्रश्न 44, आगरा की बोली क्षेत्र है, क्या है? ब्रज है। प्रश्न 45, परमात्म प्रकाश के रचनाकार है, कौन है? योगींद्र जोइंद्र। प्रश्न 46, किस रचना का दूसरा नाम आलेखंड है? परमाल रासो का है। प्रश्न 47, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए उक्ति है, अमीर खुसरो की है। प्रश्न 48, सुक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? दामोदर शर्मा है। प्रश्न 49, श्यामा स्वप्न के लेखक कौन है? ठाकुर जगमोहन सिंह। प्रश्न 50, आंतौड़ी में बल पड़ना का अर्थ है पेट में दर्द होना। ये अभी परीक्षा में आया हुआ मुहावरा है, आंतड़ियों में बल पड़ना। ये टीजीटी की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। अव्यय के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। प्रश्न 52, कौन सा शब्द क्रिया का उदाहरण नहीं? कौन सा नहीं है? छाया नहीं है, बल्कि गिरवाना, लिखवाना, चलाना, ये सभी क्रिया के उदाहरण हैं। प्रश्न 53, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द छांटिए, कवि है इसमें पुल्लिंग। प्रश्न 54, भाववाचक संज्ञा का चयन करो, लड़कपन है। संज्ञा। प्रश्न 55, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। प्रश्न 56, ढा शब्द का समानार्थी कौन सा है? ईर्ष्या है। प्रश्न 57, मुख्य शब्द विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन है? मुख्य शब्द का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? गौण है। प्रश्न 58, परोक्ष का विलोम बताइए। प्रत्यक्ष। परोक्ष का विलोम शब्द क्या है? प्रत्यक्ष है। प्रश्न 59, केदार शब्द का पर्यायवाची शब्द है महेश। प्रश्न 60, निधन का पर्यायवाची शब्द है देहावसान। प्रश्न 61, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम अशुद्ध प्रयोग हुआ है? किसका? मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये सर्वनाम शब्द गलत लिखा। प्रश्न 62, अति मलिन वृषभानु कुमारी अधोमुख रहती उरद नहीं चितवती, जो गज हारे थकित जुआरी छूटे चिकुर बदन को मिलाने, जो नलिनी हिमकर की मार। इन पंक्ति में कौन सा रस है? कौन सा? विप्रलभ श्रृंगार अर्थात वियोग श्रृंगार रस। प्रश्न 63, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। प्रश्न 64, नहीं पराग नहीं मधुर नहीं विकास यही काल, अली कली हुई सो बद्यो आगे कौन होवाल। तो इसमें कौन सा है? क्या है? इसमें दोहा है। प्रश्न 65, दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? कौन सा कुंडलिया बनता है? प्रश्न 66, अवधि शिला का उर पर था गुरु भार,
तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है, कौन सा है वर्ब है? प्रश्न 67 घनाक्षरी छंद एक है, वर्णिक छंद है। प्रश्न 68 चरर मरर खुल गए अरर रघुष्टो से पंक्ति में कौन सा अलंकार है, कौन सा अनुप्रास? प्रश्न 69 बड़े न हुजे गुणन बिनु विरद बढ़ाई पाए कै धतूरे सो कनक गहनो गुड़े न जाए, कौन सा अलंकार है? अर्थान्यास अलंकार है। प्रश्न 70 उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रति। प्रश्न 71 जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है वहाँ होता है अपनूदी अलंकार। प्रश्न 72 कच्चे घड़े में पानी भरना का अर्थ है मूर्खतापूर्ण कार्य करना। प्रश्न 73 आंखों पर चर्बी छाना का अर्थ है अभिमान करना। प्रश्न 74 खून पानी होना का अर्थ है कोई असर न होना। प्रश्न 75 फिसल गए तो हर हर गंगे लोकोक्ति का अर्थ है मजबूरी में काम करना। प्रश्न 76 खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, लोकोक्ति का अर्थ है संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। प्रश्न 77 जहाँ मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ लक्षित हो वहाँ शब्द होता है अलक्षणा होता है। प्रश्न 78 वनवास में कौन सा समास है? तत्पुरुष, वन के लिए वास। प्रश्न 79 अनायास में कौन सा समास है? नज, नज तत्पुरुष में आता है, तत्पुरुष समास है इसमें। प्रश्न 80 युधिष्ठिर में कौन सा समास है? उलूक, उलूक तत्पुरुष समास है इसमें। प्रश्न 81 शुद्ध वर्तनी का वाला शब्द कौन सा? ईर्ष्या है। प्रश्न 82 निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा है? उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। प्रश्न 83 रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न 84 निम्नलिखित में से एक प्रत्यय किस में नहीं है, किस में नहीं, अधिक में नहीं है। प्रश्न 85 रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है नेपथ्य। यहाँ पर क्या है? निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और इसमें प्रश्न पूछे गए हैं इस पर आधारित। गद्यांश पर आधारित प्रश्न लेखक के अनुसार विज्ञान किस प्रसिद्ध है? प्रमाण। प्रश्न 87 विज्ञान और धर्म दोनों का अंतिम लक्ष्य है सत्य की खोज। प्रश्न 88 एक ही सिक्के के दो पहलू का तात्पर्य है एक विषय के प्रति दृष्टिकोण। प्रश्न 89 मनुष्य अंधविश्वासी कैसे बनता है? समय को असहाय मानकर, स्वर्ग के आकर्षण से, नरक के भय से, इन तीनों के कारण। प्रश्न 90 विज्ञान किस पर विश्वास करता है? सत्य पर। प्रश्न 91 त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान है राजभाषा के रूप में। प्रश्न 92 वाइगोत्स्की ने भाषा विकास के संदर्भ में किस बिंदु पर सबसे अधिक बल दिया है? किस पे? सामाजिक अंत्यक्रिया पर। प्रश्न 93 पोर्टफोलियो के संबंध में कौन सा कथन सही है, कौन सा है? इससे बच्चों की क्रमिक प्रगति के बारे में पता चलता है। प्रश्न 94 भाषा हमारी को व्यवस्थित करती है विचार प्रक्रिया को। प्रश्न 95 जिन बच्चों को लिखने में कठिनाई का अनुभव होता है वे बच्चे ग्रस्त होते हैं डिस्ग्राफिया से। प्रश्न 96 समाचार सुधावर्षन 1854 में प्रकाशित पत्रिका के संपादक थे, कौन है? श्याम सुंदर सेन। प्रश्न 97 1978 ईस्वी में कितनी नामों में कितनी बार रचना में किस हिंदी साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आगे को। प्रश्न 98 मध्य एशिया का इतिहास रचना पर सन 1958 में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? राहुल सांकृत्यायन को। प्रश्न 99 कालिदास प्रणीत ग्रंथ विक्रमो उर्वशीयम में अपभ्रंश प्रयोग का समय है 400 ईसा पूर्व। प्रश्न 100 5 आंगनों वाला घर उपन्यास पर 1998 ईस्वी में किस साहित्यकार को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? किसे? गोविंद मिश्र को। तो ये हमने जूनियर भर्ती के अंतर्गत 100 प्रश्नों का अभ्यास किया है।